Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। हमने देखा था कि मैडम लैन वांग जी से कहती है कि उसके फादर चिशान के वेन सेक्ट जा रहे हैं, तो वो भी वीन को देखने उनके साथ जा सकता था। दूसरी तरफ वेन सेक्ट में वीइंग वेंचिंग और वेनिंग से अपने रूम में बातें कर रहा था। तभी एक सर्वेंट ने उसके डोर पर नॉक किया। वो उससे कहता है, मास्टर आपको ड्रैगन हॉल में बुलाया गया है। विंग को लगा कि सेक्ट लीडर वेन उसे यिन आयरन को मैन्युपुलेट या फिर कंट्रोल करने के लिए बुला रहे होंगे, क्योंकि आजकल वो उससे ये हमेशा करवाते रहते थे और विंग को भी ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही थी। विंग जब भी उस यिन मेटल को छूता था वो और भी बेटर और स्ट्रांग फील करता था। विंग ड्रैगन हॉल में सेक्ट लीडर वेन का वेट कर रहा था। फुटस्टेप सुनकर वो पीछे मुड़ा। मदर। विंग मैडम यू को देखकर इतना खुश कभी भी नहीं हुआ था। वो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें हग कर लिया। मैडम यू उससे कहती हैं, विंग तुमने खुद को बहुत अच्छे से रखा है। इस पर विंग पाउट करके कहता है, मदर क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? इस पर मैडम यू कहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पहले से बेहतर हो गई हो। विंग कहता है, मदर सेक्ट लीडर वेन मुझे एक गैस की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। वैसे क्या मुझे घर लेने आई हैं और फादर कहाँ हैं? वो अपनी मदर का हाथ पकड़ लेता है। इस पर मैडम यूज से कहती हैं, वो और लेंस बाहर बातें कर रहे हैं। वो कहती हैं, विंग वेन रूहान चाहे तुम्हारे साथ कितना भी अच्छा और नाइस क्यों ना बने, लेकिन तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा कोई प्लेग्राउंड नहीं है। विंग एक फेंट स्माइल के साथ नोट करता है, लेकिन अपनी मदर की बात सुनकर वो स्टिफ हो गया था। मैडम यू कहती है, विंग अभी मैं और तुम्हारे फादर तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 वीक्स तक हम तुम्हें यहाँ से बाहर ना निकाल पाए तो हम तुम्हें यहाँ से भगाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस पर विंग अपनी मदर को देख के कहता है, मदर। तभी मैडम यू कहती है, तुम्हारा ओपिनियन किसी ने भी नहीं पूछा। तभी वहाँ पर और लोग भी आ गए। विंग की नज़र उस सब में सबसे पीछे खड़े एक पर्सन पर गई जिसने वाइट रोब्स और फोरहेड रिबन पहन रखा था। विंग अपनी अनकंफर्टेबलनेस को अपने पेरेंट्स से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स उससे इनकरेजिंग वर्ड्स कह रहे थे और उसे समझा रहे थे कि वो उसे जल्दी ही यहाँ से ले जाएंगे। वांग जी विंग से अकेले में बात करने का एक चांस ढूंढ रहा था। उससे इस बात की खुशी थी कि अब विंग पहले की तरह ब्यूटीफुल होने लग गया था। उनके पेरेंट्स के बाहर जाते ही वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लग गया था। वो विंग को ये बताना चाहता था कि वो उसे कितना मिस कर रहा है। विंग भी वांग जी के फेरोमोन्स में खो गया था, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि वो इस तरीके से वांग जी की डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो वांग जी से कोल्डली कहता है, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मुझे टच कर सकते हो? वांग जी जिसने कि विंग को टाइटली हक कर रखा था, ये सुनकर उसे अचानक से छोड़ देता है। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। विंग उसे मोक करके कहता है, ऑफ कोर्स हंगुंजुन, तुम्हें पूछना चाहिए था, लेकिन तुम तो ये जानते ही नहीं हो कि किसी की मर्जी कैसे जानी जाती है। तुम बस अपने फेरोमोन से उसे डोमिनेट करना जानते हो। वांग जी अपनी नज़रें झुकाते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। इस पर विंग अपनी आर्म्स को फोल्ड करते हुए कहता है, लेकिन तुम फिर भी करते हो। मुझे लगता है कि तुम मेरा एम्परर बनकर मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो। तुम मुझे जीतने के लिए यही करना चाहते हो ना? इस पर वांग जी कहता है, नहीं विंग, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। विंग कहता है, तो तुम्हारा मोटिव क्या है वांग जी? लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कोई क्राइम किया है। एक दिन मैं यहीं मर जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस पर वांग जी कहता है, विंग ऐसा मत कहो। विंग फिर से कहता है, क्यों ना कहूँ, क्या यही सच नहीं है? मैं हमेशा से वाइल्ड और रेकलेस रहा हूँ। जब लास्ट टाइम मैंने न्यूज़ देखी थी तो मैंने देखा था कि लोगों ने तो मेरे बारे में एक बुक ही छाप डाली है,
न्यूज़ को तो छोड़ो, यहाँ जेल में भी लोगों को लगता है मैं एक ओमेगा जिसने रॉयलिटी को छोड़कर क्राइम को चुना। जियांग्स का एक अनग्रेटफुल अडॉप्टेड सन, एक मर्डरर, और एक ऐसा ओमेगा जिसने एक अल्फा के लिए अपने वेरियस अफेयर्स के ज़रिए डिस्ग्रेस लाया है। हंगुंजुन जैसे प्योर पर्सन मुझ जैसे ओमेगा को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। तभी वांगजी अपने घुटनों पर गिरकर विंग के पैर पकड़ लेता है। वो रोते हुए कहता है, विंग, मैं उन सबको चुप करा दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वो हर पनिशमेंट लूंगा जो भी तुम मुझे दोगे। विंग हंसते हुए उससे कहता है, वांगजी, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें उस क्राइम के लिए पनिश करूं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। अब तुम क्या करोगे लांजान? अपना क्राइम एक्सेप्ट करोगे और अपने फादर को फोर्स करोगे कि वो तुम्हें सज़ा दे? वैसे ये इतना भी बुरा नहीं होगा, लेकिन इस बारे में सोचकर ही मुझे हंसी आती है। विंग वांगजी का चेहरा सहलाते हुए कहता है, क्या हंगुंजुन अपनी और अपने क्लैन की रेपुटेशन को सिर्फ एक मेयर ओमेगा की फॉरगिवनेस के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा? विंग अपनी कोल्ड ग्रे आइज से वांगजी की ओशन ब्लू आइज को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्मित थी। वो वांगजी के कंधे पर पैड करता है। तभी कोई कहता है, विंग, क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? विंग पीछे देखकर कहता है, मास्टर वेंशु, और वो स्माइल करके उसके साथ खड़ा हो गया। वांगजी की नज़र विंग पर ही थी। विंग कहता है, अरे नहीं, हंगुंजुन बस कुछ ढूंढ रहे थे, और उसकी नज़र वांगजी के एक्सप्रेशन पर थी। तभी वेंशु कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें लंच के लिए लेने आया हूँ। जब तक हम लोग जाएंगे तब तक तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ से चले जाएंगे। वो वांगजी की तरफ देखकर कहता है, क्या हंगुंजुन भी हमारे साथ लंच करेंगे? इस पर विंग कहता है, अरे नहीं, वो फुल है। ये कहकर वो वेंशु के कंधे में हाथ रखता है और उसके साथ वो वहाँ से चला गया। वांगजी वहीं पर हेल्पलेसली बैठकर उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसका हार्ट और सोल गुस्से से पूरी तरीके से भर चुका था। ये गुस्सा उसके अंदर किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए था, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसकी ही गलती थी। कुछ दिनों बाद गुसू में आज एक अलग ही तरीके की शांति थी। वो ईस्ट स्टेट, जो कि गुसू लैंड का प्राइड है, वो आज लोनलीनेस से भरा हुआ था। वांगजी मेडिटेशन कर रहा था। उसके मन में विंग की कही हुई बातें चल रही थी। वो विंग के साथ हुए उसके गुड एनकाउंटर्स को याद कर रहा था। वो खुद को संभालते हुए अपनी बीचेन को हाथ में लेकर उस पर उड़कर कहीं चला गया। एक काम ब्रीथ लेकर वांगजी अपनी स्वॉर्ड से नीचे उतरा। स्टेशन पूरी तरीके से लोगों से भरा हुआ था। लोग वहाँ पर अपना पेपर वर्क और जो भी उनका काम था वो कर रहे थे। सब लोगों की नज़र उस पर पड़ी। वांगजी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी। उसका फॉरहेड रिबन सबको ये बता रहा था कि वो गुसू के ट्विन जेड ऑफ लैंड्स में से एक है। सभी लोग उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे। कुछ लोग बात कर रहे थे कि ए अल्फा सामने से और भी अच्छा दिखता है। वो ओमेगा जिसने भी इस पर चीट किया है वो सच में इडियट रहा होगा। वांगजी सीधे जाकर डिटेक्टिव लिंग के डेस्क पर बैठ गया। वो भी एक अल्फा थी और अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी। वो वांगजी को देखकर खड़ी होकर कहती है, मास्टर लैन, प्लीज़ बैठिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वांगजी अपनी बीचेन को टेबल पर रखकर कहता है, मैंने लॉ तोड़ा है, मैं खुद को सरेंडर करने आया हूँ। दूसरी तरफ विंग ने जब से वांगजी से वो सब कुछ कहा था वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जियस हो गया था। उसकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट कर रही थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अब विंग के लिए यिन मेटल को छूना एक रिलीफ बन गया था। जैसे ही वो यिन मेटल को छूता है वैसे उसकी सारी वरीज, इनसिक्योरिटीज़ चली जाती थी। सुबह के 8 बज रहे थे और बहुत ही हैवी रेन हो रही थी। विंग सो रखा था। तभी वेंचिंग उसके रूम में आकर उसका नाम शाउट करती है। वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहती है, ये कोई सोने का टाइम है? विंग पाउंड करके उसका नाम लेता है। वो वेनिंग को हेल्प के लिए देख रहा था। वेनिंग से कहती है, आनिंग, टीवी खोलो। वेनिंग
नोट करके टीवी खोलता है। टीवी स्क्रीन को देखकर विंग का हार्ट जोर जोर से बीट करने लग गया था, क्योंकि हर जगह वांग जी की वीडियोस और फोटोज थी और उनके नीचे जो हेडलाइंस थी उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। विंग हंसते हुए कहता है, तुमने देखा, उसने सच में अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है। वेंचिंग उसे हंसता हुआ देखकर शॉक थी। वो उससे कहती है, वेवुशियन, तुम सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रहे हो? विंग फिर से हंसते हुए कहता है, मैं क्यों केयर करूं, और वैसे भी वो सेक्ट लीडर का सन है, उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। इस पर वेंचिंग कहती है, वो गूसू है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हैं। जेंडर कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हंगविन जुन को वर्स पेनल्टी मिले, उसे जेल हो सकती है, और इससे भी बुरा उसके साथ कुछ और भी हो सकता है। विंग कंफ्यूज होकर कहता है, वो उनका प्रीसियस जेड है, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। वेंचिंग कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ये देखो। स्टेशन के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग बैनर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वांग जी सर झुकाए हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है। तभी किसी ने उसके ऊपर एक एग फेंक कर मारा। वो कहता है, तुम जैसे लोगों को तो बर्थ के टाइम ही मर जाना चाहिए था। ये सब कुछ देखकर विंग फ्रोज हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। वो खुद को ही समझाते हुए कहता है, तो क्या हुआ? मैंने उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन फेस की है। वो तो शुक्र हो तुम्हारे अंकल का कि मैं उनकी वजह से उस डर्टी प्रिजन में नहीं हूँ। वेंचिंग शॉक होकर कहती है, ओ माई गॉड विंग, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? मेरे अंकल, तुम्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सारे प्रूफ लेकर आ गई थी, फिर भी उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम कुछ समझ भी रहे हो? तुम एक टेररिस्ट सस्पेक्ट हो, वो तुम्हें मेंशन में रखेंगे क्या? तुम यहाँ पर उसका मेट बनने के लिए हो, इसके बारे में सोचो ज़रा। इस पर विंग शॉक होकर कहता है, व्हाट? वेंचिंग खुद को संभालते हुए कहती है, विंग, एक क्रिमिनल की तरह तुम्हें यहाँ लाना सिर्फ एक एक्ट था। वो तुमसे कुछ चाहते हैं। तुम्हारे ट्रेड्स, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी अबनॉर्मलिटी कुछ है जो तुम्हें सबसे स्पेशल बनाती है। ये ब्लॉक जहाँ तुम रह रहे हो, ये सेक्ट लीडर की वाइफ के लिए है, द मदर ऑफ सन। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो वेंचिंग से कहता है, तो तुम्हारे अंकल मुझे अपना मेड बनाना चाहते हैं? वेंचिंग कहती है, नहीं, वो तुम्हें वेंशु का मेड बनाना चाहते हैं। तुम किसी और अल्फा से बॉन्डेड हो, ये चीज़ लाइटली नहीं ली जाएगी। शू चेंगमई को मेरे अंकल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, और उसने उसे तुम पर नज़र रखने के लिए भेजा था। लेकिन जब उसने तुम्हें माँ करने की कोशिश की तो अंकल ने उसे मरवा दिया। लोगों को लगता था कि तुम सिर्फ वांग जी के माँ हो, लेकिन तुम उसके साथ बॉन्ड हो। ये बात वांग जी ने खुद से कन्फेस कर ली है। अब ये उसके और उसके क्लैन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वांग जी का ये कन्फेशन उसको और उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। विंग खड़ा होकर कहता है, बुलशिट, तुम लोगों ने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? वेंचिंग कुछ कहने ही वाली थी कि तभी डोर पर नॉक हुआ। एक सर्वेंट अंदर आकर कहता है, मास्टर वे, सेक्ट लीडर वेन आपसे मिलना चाहते हैं। विंग ने उसे नोट किया। दूसरी तरफ वांग जी चेयर पर स्ट्रेट बैठा हुआ था और उसके फादर घंटों से उसे डांट रहे थे कि उसने कैसे इस प्राइवेट मैटर को पब्लिक कर दिया। शू यांग न्यूज़ में वांग जी को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था। विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, हम कहाँ जा रहे हैं? जब विंग ने देखा कि ड्राइवर उसे उसके यूजुअल प्लेस से कहीं और ले जा रहा है, ड्राइवर उससे कहता है, मास्टर वे, हम यीलिंग जा रहे हैं, मास्टर आपको वहीं मिलेंगे। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप पानी पी लीजिए। विंग ने वो पानी पी लिया, जिसकी वजह से वह गहरी नींद में सो गया। जब विंग की नींद खुली तब तक कार भी रुक चुकी थी। जैसे ही विंग कार से नीचे उतरा, उसे ब्लड की स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। तभी वेन रोहन उसके पास आकर कहता है, माय सन कम, मैं तुम्हें कब से प्लेस दिखाना चाहता था। विंग उसके पास जा रहा था। इससे पहले वेंजूलियो ने उसका फ़ोन और उसकी स्वॉर्ड उससे ले ली। विंग उस डेजर्टेड प्लेस को देखता है जहाँ पर कोई भी ग्रीनरी नहीं थी। वो समझ गया था कि यहाँ पर बहुत सारी डेथ हुई है।
और वहाँ से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी। वेन रूहान उससे कहता है, ब्यूटीफुल प्लेस है ना? यहाँ पर यू क्लैन हुआ करता था जो कि यानलिन दाओरेन को बिलोंग करता था। इस क्लैन के सेक्ट लीडर ने यिन मेटल को कंट्रोल करने के लिए कल्टीवेटर्स और कॉमन लोगों को सेक्रीफाइस किया था। हमारे पूर्वजों और अन्य कल्टीवेटर्स ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनके एफर्ट्स बिल्कुल बेकार गए थे क्योंकि इसमें हजारों सालों की रिसेंटफुल एनर्जी भरी हुई है। मास्टर वे, क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? विंग उस क्लिप से नीचे देखता है जहाँ पर सिर्फ फॉग ही फॉग थी। वेन रूहान उससे कहता है, मास्टर वे, अब श्योरली सर्वाइव कर लेंगे जैसे कि आपने बचपन में किया था। विंग शॉक होकर उसे देखता है क्योंकि उसने इस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया था। इस पर वेन रूहान कहता है, वो सब कुछ एक प्लॉट था। वो डॉग, तुम्हारी मदर। जैसे जैसे वेन रूहान बोल रहा था, विंग के सामने सारी पुरानी मेमोरीज आ रही थी। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम स्विबिया। विंग वेंजुलियो के हाथ से अपनी तलवार को बुलाता है, लेकिन वेंजुलियो ने उसे फॉर्मली पकड़ रखा था। विंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया था। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। ये बचपन की तरह नहीं था कि क्लिफ के नीचे उसे पानी मिलता। आंखें बंद होने से पहले विंग के कानों में सिर्फ उसकी मदर की आवाज़ घूम रही थी, आइंग। शिचिन, जो कि जंगशा के साथ अपने हनीमून पर गया हुआ था, जैसे ही उसने अपने ब्रदर के बारे में सुना, वो तुरंत वहाँ से लौटकर वापस आ गया। वांग जी के बारे में सुनकर कहीं ना कहीं जंगशा खुश था, लेकिन उसने शिचिन के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। वांग जी की पनिशमेंट अनाउंस हो गई थी। उसे गुसु लैंड सेक्ट के स्केयर्ड विप से 16 लैशेस मिली थी। ये सुनकर लोग खुश हो गए थे। लोग जानते थे कि ये पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कोई भी कॉमन पीपल इस पनिशमेंट को नहीं झेल सकता था। चिंगे जुन, जो कि वांग जी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, उसने अपनी पावर का यूज़ करके जजेस को ये इंस्ट्रक्ट किया कि वांग जी को 17 एडिशनल विप भी मारी जाए, क्योंकि उसने अपने क्लैन की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही अपने एल्डर्स की बात भी नहीं मानी थी। मैडम लैन चिंगे जुन को इस तरीके का एक्ट करने से रोकती हैं, लेकिन चिंगे जुन ने वांग जी के पनिशमेंट को पब्लिक कर दिया था ताकि सभी लोग उसे लाइव देख सकें। जियांग फेंगमियान कहते हैं कि इस पनिशमेंट से तो वांग जी मर जाएगा, लेकिन मैडम यू चुप थी। वो सेक्ट लीडर लैन का सपोर्ट कर रही थी। जो लोग पनिशमेंट वाली जगह पर मौजूद थे, उसके अलावा जितने भी और लोग थे, उनकी नज़रें अपनी टीवी या फ़ोन पर ही टिकी हुई थी। उन लोगों ने देखा कि हंगुन जुन एक एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ पनिशमेंट वाली जगह पर आ गए थे। लोग वंडर कर रहे थे कि हंगुन जुन क्या सोच रहे होंगे। वांग जी पनिशमेंट वाली जगह पर नीचे बैठ गया और उसने एक वुडन स्ट्रक्चर को पकड़ लिया। पनिशर्स उसकी बॉडी के अपर गारमेंट्स को हटाते हैं। वांग जी ने एक डीप शाई ली। पहली ही स्ट्राइक के साथ उसकी बेयर बैक से ब्लड निकल गया। वांग जी ने अपनी नज़रें झुका ली थी। वो अपने पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। 5th स्ट्राइक में वांग जी अपने होंठों को बाइट कर लेता है। उसके हाथ कांपने लग गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने सिरों को दूसरे डायरेक्शन में घुमा दिया था, क्योंकि वो इस पेनफुल चीज़ को अब नहीं देख सकते थे। 20th विप में वांग जी के मुंह से ब्लड निकल गया और वो विंग का नाम लेता है। विंग। मैडम लैन घर पर ही रुकी हुई थी। उन्होंने अपने आसपास की सारी चीज़ों को बंद कर रखा था, जो कि उन्हें ये याद दिलाएं कि उनके बेटे को पनिशमेंट मिल रही है। जंगशा यानली और वैसांग के साथ अपने मेंशन में था। वो लोग वेंस को कॉल कर रहे थे कि विंग किस चीज़ को देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। जंगशा कहता है, आखिर जस्टिस मिल ही गया। यानली ने अपना सर उसकी चेस्ट में छुपा लिया था। जैसे जैसे वांग जी को विप्स पड़ रही थी, उसके मुंह से सिर्फ विंग का नाम निकल रहा था। पनिशमेंट खत्म होने पर जैसे ही वांग जी के हाथों से हैंडकफ्स निकाले गए, उसकी बॉडी लाइफलेसली ग्राउंड पर गिर गई।
लोग भी धीरे धीरे वहाँ से जाने लग गए थे। वन सेक्ट में वेंचिंग वेंशु के पास आकर पूछती है, वेंशु, वेवुशियान कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आया? वेंशु विंग के बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपने मुंह को अपने हाथों में छुपा रखा था। वेंचिंग से कहता है, तुम हंगुंजुन के बारे में जानती थी, है ना? वेंचिंग धीरे से उसका नाम लेती है। इस पर वेंशु कहता है, तुम जानती हो कि मैं लान वांगजी के साथ क्या कर सकता हूँ। इस पर वेंचिंग कहती है, वेंशु, विंग एक पर्सन है, कोई ट्रॉफी नहीं। अगर तुम सच में उसकी केयर करते हो तो अपने फादर से उसे बचाओ, जो कि उसे हर्ट कर रहे हैं, और वो उन लोगों को भी हर्ट कर रहे हैं जो विंग के करीबी हैं। वेंशु कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि विंग वांगजी की केयर करता है, तो वो मेरी तरफ इतनी प्योरिटी के साथ क्यों स्माइल करता है? वेंचिंग वेंशु से कहती है, विंग सबकी तरफ उसी तरीके से स्माइल करता है, चाहे वो सैड हो, वो तब भी करता है। वेंशु उससे कहता है, वेंचिंग, तुम मेरी कजिन हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार से अगर तुमने विंग के बारे में मुझसे कोई भी बात छुपाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फादर ने विंग को ब्यूरियल माउंट्स में रखा है। जब वो लोग वहाँ से सक्सेसफुली लौटेंगे तो फादर गॉड बनने का अपना एम पूरा कर पाएंगे, और मैं विंग के साथ इस दुनिया पर रूल करूँगा। और अगर मेरे प्लान के बीच में कोई भी आया तो मैं उसे अपने पैरों तले कुचल दूंगा, चाहे वो मेरी फैमिली ही क्यों ना हो। ये कहकर वेंशु जोर से दरवाज़ा स्लैम करके वहाँ से चला गया। ओ गॉड, आज का पार्ट बहुत ही ज़्यादा सैड था यार। हमारा बेबी वांगजी और विंग सीम्स लाइक उसके साथ भी कुछ हो गया है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।